अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन का यूज़ सीखते हैं। प्रीपोजिशन इंग्लिश के अंदर बड़ा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है और इसको समझना, प्रीपोजिशन का यूज़ बड़ा जो ना परप्लेक्सिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं इंग्लिश सी एंड कंपोजिशन के पेपर में सीएसएस के अंदर। सो प्रीपोजिशन को अच्छे तरीके से पढ़ना और उसको तैयार करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से प्रीपोजिशन को बेहतर तरीका जो पढ़ने का है वो यही है कि उनको आप डिवाइड करो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर और फिर हर कैटेगरी को अलग अलग से पढ़ो, इसको पहले समझो फिर दूसरी कैटेगरी को पढ़ो। अब आज हम टाइम की कैटेगरी को ले रहे हैं, यानी कि ये सीख रहे हैं कि टाइम के अंदर प्रीपोजिशन को कैसे यूज़ किया जाता है जब हम टाइम की बात कर रहे हों। तो जब टाइम के साथ हमें प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक पिरामिड है जिसको हम कहते हैं एटोनिन पिरामिड। अगर मैं इस एटोनिन पिरामिड को डिकोड करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 8 है, फिर ऑन है, फिर इन है, यानी कि इसमें से 3 हमें प्रीपोजिशन मिल रही हैं, 8, ऑन और इन। तो एटोनिन पीरियड हमें सिखाता है कि इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करना है। अब आप समझ लीजिए हम चाहते हैं फ्रॉम लो टू हाई चलते हैं, यानी कि छोटे से छोटे पहले मिनट्स होते हैं, फिर आवर्स होते हैं, फिर आवर्स मिलके डेज बनाते हैं, फिर वीक्स बनाते हैं, फिर मंथ्स और ईयर्स की बात आती है और ईयर्स के बाद डिकेड्स की। तो फिर हम जा रहे हैं यहाँ से लो टू हाई। तो पहले हम लो की बात करें यानी कि आवर्स की, घंटों की। तो उसके लिए हमेशा जब भी आप इंग्लिश के अंदर घंटों की बात करेंगे तो वहाँ पर आप 8 प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। उसके बाद जब भी आप दिन की बात करेंगे, एक दिन की बात हो या एक से ज़्यादा दिन की बात हो तो आप ऑन यूज़ करेंगे। उसके बाद इन आप तभी यूज़ करेंगे जब आप वीक्स में बात कर रहे हो, मंथ्स में आप बात कर रहे हो, ईयर्स में बात कर रहे हो या डिकेड्स में बात कर रहे हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी बनाए हैं इन तीनों प्रीपोजिशन के हिसाब से। नंबर 1 है द प्रीमियर कम्स एट 8। अब प्रीमियर जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो 8 बजे आएगा। तो हमेशा अब 8 बजे की बात चल रही है यानी कि हम आवर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम 8 यूज़ करेंगे। ऐसे अगर हम दिन की बात करें, से फॉर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हम करेंगे ऑन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द इवेंट इज़ ऑन संडे। ऐसे ही अब हम ईयर्स की बात करें, मिसाल मैं अभी बात कर रहा हूँ अर्ली 1937 की, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इन यूज़ किया है, वी हैड बिन देयर। सो आई होप आपको एटोनिन पिरामिड समझ आ गया होगा और अब आप इजीली इन तीनों प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हो अपने सेंटेंसेस के अंदर। और अगर इनमें कोई गलत जुमला है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है CSS फेवर फॉरएवर के नाम से, अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो CSS की प्रिपरेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।